हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में हमने दहन पढ़ा था। उस दहन की टोटल डिटेल हमने ली थी और उसके बाद में हमने ज्वलन ताप पढ़ा। और ज्वलन ताप के बाद में जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो था कंट्रोल ऑन फायर, कि आग पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है हमारे लिए, वो है दहन के प्रकार। दहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंबशन। मतलब दहन आप जानते ही हो कि किसी भी चीज को या कोई भी पदार्थ है, अगर वो एक रासायनिक प्रक्रम के द्वारा वायु की उपस्थिति में अगर जलने लग जाता है तो वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। अब दहन कितने प्रकार का होता है? कोई चीज बहुत धीमे जलेगी, कोई चीज बहुत तीव्र जलेगी, कोई अपने आप ही जल जाएगी। ऐसे ऐसे इन्हीं पोजीशंस के बेस पर या इन्हीं स्थितियों के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हैं सुनिएगा। फर्स्ट जो दहन है वो है धीमा धीमा दहन, मतलब स्लो कंबशन, या मंद दहन भी बोल सकते हैं, स्लो कंबशन। दूसरा है तीव्र दहन, तीव्र दहन, तीव्र दहन, फास्ट कंबशन, फास्ट कंबशन। और एक है रैपिड कंबशन, यानी कि स्वतः दहन, स्वतः दहन, रैपिड कंबशन। देखो, दहन कितने टाइप के होते हैं? दहन होते हैं 3 टाइप के। मंद दहन या स्लो कंबशन, फास्ट कंबशन या तीव्र दहन, और एक है स्वतः दहन या रैपिड कंबशन। अब तीनों प्रकार के दहन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ले लूं मंद दहन या धीमा दहन, धीमा या मंद दहन। अब इस दहन का क्या मतलब है? धीमा दहन का मतलब है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम के बाद में जलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, उनका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है और उनका दहन ऐसे बहुत जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है उनको जलाने में। तो ऐसा दहन जो बहुत अधिक टाइम लेकर होता है, जिसको वे पदार्थ जो काफ़ी देरी से दहनित होते हैं या उनका बहुत टाइम लग जाता है उनको दहन होने में, वो दहन कहलाता है धीमा दहन। और ऐसे पदार्थों को अगर हम कैटेगराइज करें तो ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, लकड़ी, ठीक है, कोयला, तो ये बहुत जल्दी दहनित नहीं हो सकते, टाइम लगता है। ये दाह्य पदार्थ है लेकिन इनका दहन होने में टाइम लगता है, धीमा दहन है ये। इनको जलाने में टाइम लगेगा क्योंकि इनका ज्वलन ताप क्या होता है? अधिक होता है। ऐसा नहीं कि इनमें आग लगाई उससे पहले जल गए। तो ये धीमा दहन है जिसको टाइम लग रहा है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में धीमे धीमे जलता है, कौन सा दहन कहलाता है? धीमा या मंद दहन। दूसरा मैं बात करूं कौन सा? तीव्र दहन, तीव्र दहन। तो तीव्र दहन की डेफिनेशन क्या होगी? वह रासायनिक प्रक्रम, वह केमिकल प्रोसेस या रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ शीघ्रता के साथ दहनित हो जाता है या शीघ्रता के साथ जलने लग जाता है। कौन सा पदार्थ कहलाता है? तीव्र दहन, यानी कि शीघ्रता से जलता है। इसमें टाइम नहीं लगता, जैसे आग लगाई फट से जल गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, एलपीजी। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के पास अगर आप दूर से भी आग लेके जाते हो, आग पकड़ लेता है, फटाफट उसका दहन होना स्टार्ट हो जाता है। डीजल, उसके पास आग लेके जाओ, उसी आग से फटाफट वो क्या होने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। एलपीजी गैस जो हमारे घरों में गैस सिलेंडरों में डली होती है, एलपीजी गैस ही होती है। तो हम उसकी जो नोब आती है, उसकी घुंडी, जो उसका स्विच है, उसको घुमाकर जैसे ही माचिस की तिली लगा, वो फट से जलता है कि नहीं जलता? तो वो दहन, वे रासायनिक पदार्थ या वे मैटर, कुछ भी वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी रासायनिक प्रक्रम में शीघ्रता से जलने लग जाते हैं, क्या कहलाते हैं?
तीव्र दहन या वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में देरी से जलता है या टाइम लगा के जलता है, कौन सा दहन कहलाता है? मंद दहन। तो मंद दहन किसका होता है? लकड़ी कोयले का। तीव्र दहन किसका होता है? पेट्रोल डीजल या फिर एलपीजी गैस। दो तो समझ में आ गया। एक है रैपिड कंबशन, स्वतः दहन, स्वतः दहन। अब बताओ स्वतः दहन किसे कहेंगे? स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब होता है वे पदार्थ या वह रासायनिक पदार्थ जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ अपने आप ही दहनित होने लग जाता है या अपने आप ही जलने लग जाता है, स्वतः जलने लग जाता है, किसी टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही जलने लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको कि जिसका स्वतः दहन होता है, जैसे फास्फोरस अधातु, फास्फोरस अधातु। देखो फास्फोरस इतनी ज्वलनशील अधातु है, अगर आप उसको कमरे के तापमान पर छोड़ दोगे तो उसको किसी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। अगर फास्फोरस को आपने ऐसे कमरे के टेम्परेचर पे रख दिया ना बाहर, फास्फोरस को उठा के अगर उसको बाहर रख दिया तो उस कमरे में जो वायु है उसकी उपस्थिति में वो फास्फोरस अधातु जलने लग जाती है। बताओ टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही जिन पदार्थों का दहन होने लग जाता है, अपने आप ही कोई पदार्थ किसी रासायनिक प्रक्रिया में जलने लग जाता है, वह दहन कहलाता है रैपिड कंबशन या स्वतः दहन। जैसे फास्फोरस मेटल, तो फिर फास्फोरस एक अधातु है, इसको कभी भी हवा में खुला नहीं छोड़ा जाता, इसको किस में रखा जाता है? पानी में, क्योंकि अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती तो उनको पानी में स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे 3 टाइप के क्या होते हैं? दहन होते हैं। जैसे मैं नोट डालकर आपको एक चीज समझाना चाहूं, जो कोयले की खान होती है ना, कोयले की खान, कोयले की खान, तो कोयले की खानों में जो कोयला पड़ा रहता है, तो कई बार क्या होता है अगर हम कोयले को इधर उधर खिसकाते हैं या कैसे भी कोयले को इधर उधर एडजस्ट करते हैं, तो उस दौरान, उस प्रक्रम के दौरान कोयले में से धूल निकलती है। जैसे मान लो कोयले पड़े हैं, अगर हमने इन कोयलों को हिला दिया, हिलाना ही पड़ेगा अगर किसी चीज में डाल रहे हो उठा के, तो इसमें से ऐसे डस्ट निकलती है। देखना कभी अगर किसी बोरी में कोयला डला हुआ, अगर उस बोरी को हम नीचे ऐसे कोयला उसमें से नीचे डालते हैं बोरी में से, तो उसका ढेर लगाएंगे ना, तो उस ढेर के दौरान उसमें से क्या उड़कर आएगी? धूल उड़कर आएगी। तो कई बार क्या होता है कोयले की खानों में धूल है ना, इनमें आपस में टक्कर होती है। इन धूल के कणों में आपस में क्या होती है? ये जो धूल के कण जो कोयले के ढेर से निकल कर आए हैं, इन कणों में आपस में क्या होती है? टक्कर। और इन धूल के कणों में टक्कर होने से घर्षण पैदा होता है, और आपको पता है घर्षण से क्या निकलती है? ऊष्मा। और इसी ऊष्मा से इस कोयले के ढेर में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो बताओ ये जो दहन है ना, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये जो कंबशन है दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वतः दहन। ये अपने आप ही होने वाला दहन है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है कोयले की खानों में, और हो नहीं सकती। कई बार ऐसी ट्रेजेडी हुई है, ऐसी त्रासदी देखने को मिली है। कहाँ पर? ये कोल माइंस के अंदर, कोयले की खानों के अंदर। तो इस प्रकार 3 टाइप के कंबशन होते हैं। मंद दहन वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ को जलने में टाइम लगता है, जैसे लकड़ी, कोयला। तीव्र दहन वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ को शीघ्रता से जलाया जा सकता है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस। जैसे पटाखे जलते हैं ना, पटाखे की लड़ी आती है, हम फटाफट जलने लग जाते हैं, वो तीव्र दहन ही है। स्वतः दहन वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ स्वतः अपने आप ही जलने लग जाता है, स्वतः दहन कहलाता है। ये लो, तो इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो दहन और एक ज्वाला। तो दहन तो कंप्लीट। अब मैं सेकंड पोर्शन चालू करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है? ज्वाला। देखो ज्वाला, फ्लैम। ज्वाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैम। देखो ज्वाला क्या है? दहन और ज्वाला में बहुत कम फर्क है। दहन में भी कोई चीज जलेगी,
तो ज्वाला में भी कोई चीज जलेगी। फर्क इतना सा है कि दहन जो दाह्य पदार्थ होते हैं जिनका दहन होता है, ठीक है, जिनका कंबशन हो रहा है, उनमें आग की लपटें नहीं निकलती। ठीक है, किसी पदार्थ का जलना दहन है, अगर वो आग की लपटें छोड़ रहा है तो ज्वाला है। जैसे मैं आपको सामने दो एग्जाम्पल लूं, एक तो कोयला और एक लकड़ी। ये कोयला है और ये लकड़ी है, दोनों को अगर जलाया गया, दोनों को अगर जलाया गया तो आपको पता है जब कोयला जलता है तो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। क्या उसमें आग की लपटें निकल रही है? क्या वो बिल्कुल रक्त तप्त होकर बिल्कुल रेड होकर जल रहा है, उसका दहन हो रहा है। तो लकड़ी को आप जलाओगे तो लकड़ी में से तो ऐसे आग की लपटें निकलती है, ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये जो आग की लपटें निकली है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। इनको हम क्या बोलते हैं? ज्वाला। इन आग की लपटों को क्या बोला जाता है? ज्वाला कहा जाता है, ज्वाला। तो ध्यान रखना, जिन पदार्थों वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, बिना ज्वाला के साथ जलता है, उसे हम बोलते हैं दहन, और जो ज्वाला के साथ जलता है वो होती है ज्वाला। तो आपको एक ऐसी सूची बनानी है, कैसी टेबल तैयार करनी है, कौन से पदार्थों का दहन होता है, कौन से पदार्थों में ज्वाला निकलती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी एक दाह्य पदार्थ का दहन दिखाकर ज्वाला निकालने वाला हूँ, और आपको समझना उस चीज को कि ज्वाला कैसी होती है, ज्वाला के कितने भाग होते हैं, ज्वाला में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर होता है। ठीक है, और मैं डायग्राम बना रहा हूँ मोमबत्ती का। किसका डायग्राम बन रहा है? मोमबत्ती का। देखो, पहले तो मैं ज्वाला की परिभाषा लिख दूं, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ आग की लपटों के साथ जलता है, वे आग की लपटें ज्वाला कहलाती है। तो इस प्रक्रम में देखो, दहन भी आ गया और ज्वाला भी आ गई। अगर वो पदार्थ जल रहा है तो उसका दहन हो रहा है, अगर उसमें आग की लपटें निकल रही हैं तो वो लपटें क्या कहलाती है? ज्वाला कहलाती है। मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम के साथ क्या समझाऊंगा? ज्वाला और ज्वाला के भाग। तो मान लो मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती का डायग्राम बनाया। किसका डायग्राम बनाया? जलती हुई मोमबत्ती। तो ये देखो मोमबत्ती है, ये कैंडल, ये लो, ये क्या है? एक मोमबत्ती है। ये क्या है? मोमबत्ती। ठीक है, ये मोमबत्ती का स्टैंड है और ये मोमबत्ती है, कैंडल है। और ये यहां से निकल रही है ज्वाला। मोमबत्ती में ये क्या निकल रही है? ज्वाला।
ऐसे धागा होता है मोमबत्ती में ऐसे, ठीक है। ये मोमबत्ती में क्या निकल रही है, ज्वाला। तो इस मोमबत्ती की, ये जो मोमबत्ती की, जैसे कभी मोमबत्ती जली हुई, कभी जलती हुई मोमबत्ती देखना, जली हुई मोमबत्ती देखना, उसके अंदर जो ऊपर जो ज्वाला निकल रही है ना, ज्वाला, उस ज्वाला के चारों तरफ का जो एरिया है वो नीले कलर का होता है। कभी भी नोटिस करना, ज्वाला के सराउंडिंग जो जो शेडेड एरिया है वो कैसा है, जो ऐसे मान लो जो जलने वाला एरिया है वो ऐसे, ये वाला एरिया ये बिल्कुल ब्लू कलर का नजर आता है। ये बिल्कुल कैसे कलर का नजर आता है, ब्लू कलर का, ठीक है। ये वाला एरिया, ये तो ये जो ब्लू कलर का एरिया है इसको हम बोलते हैं, ये ज्वाला का बाह्य भाग है, ज्वाला का बाह्य भाग। और इसका कलर कैसा होता है, नीला। और ध्यान रखना, ये जो नीले कलर का जो बाह्य भाग है ये सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे अधिक गर्म भाग, सबसे अधिक गर्म भाग है, ये सबसे अधिक गर्म भाग है। और ये ज्वाला का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला जो भाग होता है वो कैसे कलर का होता है, इसको बोलते हैं आंशिक भाग। ये कौन सा भाग है, आंशिक भाग। इसका रंग होता है पीला, रंग कैसा है इसका, पीला रंग है, ठीक है, पीले रंग का है। और ये कम गर्म होता है, ये कम गर्म। सबसे नीचे देखो ये वाला पार्ट, ये वाला भाग आंतरिक भाग, इसको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक भाग। और ये कौन से कलर का होता है, काले रंग का। सबसे कम गर्म, सबसे कम गर्म। मोमबत्ती को देखना कभी भी जलाकर, जहां से वो धागा निकल रहा है ना, धागा निकल रहा है, जहां ब्लैक ब्लैक कलर का नजर आता है, वो सबसे अंदर वाला भाग है, ये वाला पार्ट, ये आंतरिक भाग है, सबसे कम गर्म होता है। और वो काले रंग का होता है क्योंकि वहां पर कार्बन के कणों का बहुत ज्यादा जमा होता है। ये आंशिक भाग है, पीले रंग का होता है, ये कम गर्म है। कम गर्म इसलिए है कि जो भी पदार्थ जल रहा है, यहाँ पर मोम जल रहा है, मोमबत्ती में क्या जल रहा है, मोम, तो इस भाग में तो मोम बिल्कुल ही नहीं जल रहा, कार्बन है वो बिल्कुल नहीं जल पा रहा। इस भाग में मोम जल रहा है लेकिन कम जल रहा है। और ये वाला जो भाग है ना, ये सबसे बाहर वाला भाग, ये वाला, ये सबसे ज्यादा गर्म भाग है, बाह्य भाग है नीला। तो यहाँ आप कह सकते हो कि इस पदार्थ का पूर्ण दहन हो रहा है, यहाँ पर पदार्थ का पूर्ण दहन हो रहा है, पूरा जल रहा है, पूरा जल रहा है, तभी तो गर्म है। ध्यान रखना, जो आप अपने घर पर जो गैस का चूल्हा होता है, तो गैस का चूल्हा जल रहा है, तो गैस के चूल्हे में से ज्वाला कैसे निकलती है, नीली। कैसे कलर की ज्वाला निकलती है, नीली। अगर ज्वाला नीली आ रही है तो समझ लेना सिलेंडर में भरी हुई एलपीजी गैस का पूर्ण दहन हो रहा है, आपको मतलब कंप्लीटली क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, सेटिस्फिकेशन वाली हीट मिल रही है। अगर उस गैस के चूल्हे में से ज्वाला पीले रंग की निकल रही है, ज्वाला कौन से कलर की निकल रही है, पीले रंग की ज्वाला निकल रही है, तो समझ लेना कि एलपीजी गैस का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कंप्लीटली नहीं जल पा रहा गैस। नहीं जलेगा तो फिर ताप कम निकलेगा, ऊष्मा कम निकलेगी, फिर जो चीज आप गैस पे सामने चढ़ा रखी है, जो कुछ भी बना रहे हो उसमें टाइम लगेगा। तो ये वाला भाग बिल्कुल काले रंग का है, ये तो जल ही नहीं रहा। इस वाले भाग में पदार्थ का कैसा अपूर्ण दहन, कैसा दहन हो रहा है, अपूर्ण दहन। और ये वाला जो भाग है, यहाँ पर पदार्थ का क्या हो रहा है, पूर्ण दहन। ये जो काले रंग के टुकड़े हैं, तो यहाँ बता सकते हो आप कार्बन के कण हैं, कार्बन के कण। तो ये जो मोमबत्ती का डायग्राम है, इस मोमबत्ती के डायग्राम में जो ज्वाला निकल रही है, इसी ज्वाला से हम समझ सकते हैं कि ज्वाला के 3 भाग होते हैं, एक तो बाहर वाला भाग, एक मध्य वाला भाग, एक सबसे आंतरिक वाला भाग। सबसे अंदर वाला भाग सबसे कम गर्म होता है, मध्य वाला भाग थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है, और सबसे बाहर वाला भाग वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पदार्थ का पूर्ण दहन कहाँ पे, कौन से भाग में होता है, बाह्य भाग में। पदार्थ का अपूर्ण दहन आंशिक भाग में। पदार्थ का कम दहन कहाँ पे हो रहा है, सबसे आंतरिक अंदर वाले भाग में है, ठीक है। तो ये फिगर किसका है, ज्वाला को प्रदर्शित करता मोमबत्ती का
चित्र, ज्वाला को प्रदर्शित करता मोमबत्ती का चित्र। तो ऐसे देख लो ज्वाला के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अब एक चीज मैं आपको नोट डाल के बताना चाहूँ कि आपने कभी सोनार को काम करते देखा होगा, जो ज्वेलरी की शॉप पर काम करते हैं ना, सोनार वगैरह जो काम करते हैं, उनके पास एक बेलनाकार नली देखी होगी जिसको फूकनी बोलते हैं, बेलनाकार नली। तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी धातु को गलाने के लिए, जैसे उनको किसी मेटल को गलानी है तो धातु को गलाने के लिए वो इस वाले भाग का इस्तेमाल करते हैं। कौन से भाग का, देखो ऐसे, जैसे नोट डाल के मैं समझाऊं, ये कोई ज्वाला है, ये क्या है, ज्वाला। तो उनके पास क्या होती है, ऐसे एक फूकनी सी होती है, बेलना ऐसे। और मान लो ये कोई मेटल है, ये क्या है, कोई धातु, और इस धातु को क्या करना है, गलाना है। तो यहां से फूंक मारेगा, वो जो सोनार है, जो सुनार है, वो यहां से फूंक मारेगा। तो फूंक मारने के दौरान ये ज्वाला इसके ऊपर जाएगी, और ज्वाला का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो सबसे ज्यादा गर्म है, ऊपर वाला भाग किसके ऊपर जाके गिरेगा, इस धातु के ऊपर। और ये धातु अधिक तापमान के कारण क्या हो जाती है, गल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुनार किसी भी धातु या किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए ज्वाला के कौन से भाग का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बाहर वाली ज्वाला के भाग का इस्तेमाल किया जाता है, जो नीले कलर की होती है फूंक। वो कभी भी इसके अंदर डालकर फूंक नहीं मारेंगे, वो बाहर से फूंक मारेंगे कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर जाए और ये धातु क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे ये एक मोमबत्ती है, दूसरी मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जल रही है। अगर इस मोमबत्ती के ऊपर आप एक आयताकार, इस मोमबत्ती के ऊपर आप एक आयताकार कांच की क्या लगाओ, स्लाइड लगाओ। मोमबत्ती के ऊपर कभी कांच की प्लेट लगाकर देखना, रख जाओ वहां पे 2 मिनट। मोमबत्ती के ऊपर कभी कांच की प्लेट लगा के देखना आप, ऐसे जैसे इसको थोड़ा सा दबाते जाओ, थोड़ी देर में देखना वो जो कांच की जो प्लेट है ना आयताकार, उस पर एक काले रंग का धब्बा बन जाता है मोमबत्ती के ऊपर। यहाँ पर कभी भी घर पर ये प्रयोग करके देखना, मोमबत्ती के ऊपर एक कांच की आयताकार प्लेट को ऐसे ज्वाला के नीचे धक्का लगाना है इसको। जब ये प्लेट नीचे आएगी ना तो यहाँ पर काले रंग का एक धब्बा बन जाता है, देखना गोला। ये काले रंग का धब्बा क्या है, कार्बन के कण, काले रंग का। और ये कार्बन के कण कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से वो धागा जलता है ना, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग। तो ये कार्बन के कण यहाँ पर जम गए, और जो कार्बन के कण जमे हैं ना, आप समझ सकते हो कि सर इसका दहन नहीं हो रहा, ये पदार्थ जल नहीं रहा। मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, ये सबसे काम में आता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास हमने उसमें एक टॉपिक क्लियर किया, दहन के प्रकार और ज्वाला। अब इस ज्वाला की जो भी नेक्स्ट जानकारी है या इस चैप्टर में जो भी टॉपिक बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।